एग्जाम्पल्स करे हैं। ओके मैम आपने क्वेश्चन 4 और 5 दिया था, हो गया। ओके, आपको तो मैंने एक्स्ट्रा दिया था प्रतीक, है ना? मैम वो रफ में करा एक्स्ट्रा है किया। थोड़ा। ओके ओके, चलो ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सो देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, रुद्र रिवोना आप ध्यान देना। ओके ओके मैम। सो देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट इज साइन थीटा। देखो थीटा, इसको थीटा बोलिए, एक सेकेंड। स्क्रीन पर कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। नहीं अभी मैंने लिखा नहीं है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। यस। Okay. So there are 6 trigonometric ratios according to triangle. If this is a triangle where B is 90 degree and this is theta. Okay. So this is base. This is perpendicular. This is hypotenuse. If triangle is same but theta is here. Okay, then this is base. Means angle. Theta is any angle. Okay, वो कुछ भी हो सकता है. यू कैन ऑल्सो राइट साइन थीटा, यहाँ पे मैं ये थीटा एंगल लिख सकती हूँ, और यू कैन राइट एंगल सी. सो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा, इन शॉर्ट साइन थीटा. सो डायरेक्ट आपको ट्रिक याद करना है बस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सी एस सी, वेर पी विल परपेंडिकुलर, बी इज बेस, एच इज hypotenuse. In third line, first S will sine, second C will cos, third is tan. Similarly, fourth line, first is cosec, this is sec, and this is cot. अभी ये आपको पता होना चाहिए, याद करना है आपको, ठीक है, याद कर लेना. तो साइन थीटा किसको बोलेंगे? मीन्स किन दो साइड्स के रेशियो को आप साइन थीटा बोलोगे, वो उसके ऊपर ही है. देखो साइन ये है ना, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? पी बाय एच. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्राइंगल, मैं फर्स्ट ट्राइंगल से ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. सेकंड में सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि अगर थीटा इस साइड पे लाई कर रहा है तो ये वाली साइड बेस होगी ए बी. जनरली आप बेस जो बॉटम हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको लेते हो, बट इन ट्रिग्नोमेट्री बेस यू हैव टू टेक दैट साइड ऑन विच एंगल लाइज. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस वी विल डिस्कस साइन थीटा क्या है? पी अपॉन एच means perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is AB upon AC. क्लियर है इवोना एंड रुद्र? सिमिलरली अभी आप कॉस देखो, सेकंड रेशियो कॉसेक, सॉरी, cosine theta. In short we will write cos theta. So what is cos theta? अब according to this trick, base upon hypotenuse, आपको ये पता होना चाहिए this C is cos. So इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? B by H. So it will be BC by AC. Similarly you will write tan theta. So अभी मैं एक और आपको लिख के बता रही हूँ, cosec. थर्ड इज tan थीटा, वो आपको लिखना है, इस ट्रिक से लिख लेना. फोर्थ इज cosec. सो व्हाट इज cosec? देखो cosec किसके ऊपर लिखा है? मीन्स cosec के ऊपर क्या लिखा हुआ है? साइन, राइट? इस ट्रिक में देखो cosec के ऊपर साइन है, सो cosec विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन. सो साइन क्या होता है? फ्रॉम फर्स्ट ए बी अपॉन ए सी, सो cosec विल बी ए सी अपॉन ए बी. मीन्स if sin is p by h then cosec will be h by p. उसका रेसिप्रोकल. सेम फॉर सेक. अब सेक किसका रेसिप्रोकल होगा? सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन. ठीक है, इस ट्रिक को नोट करो बस. और ये दो तो मैंने आपको, दो नहीं तीन मैंने लिख दिया, बाकी के तीन आपको खुद लिखना है. सो यहाँ से आपके रिजल्ट्स आते हैं. फर्स्ट रिजल्ट इज दैट sin and cos are reciprocal, so I can write sin is 1 by cos. ठीक है. सेकेंड विल बी, ओ सॉरी मैंने यहाँ cosec लिखना था, cosec. एंड नेक्स्ट इज cos इज रेसिप्रोकल ऑफ sec. ये भी आपको रिजल्ट इससे याद रखना है. देखो साइन लिखा है ना, साइन, दिस इज साइन एंड दिस इज cosec. So sin and cosec are reciprocal. Similarly this is cos and this is sec, so these are reciprocals. This is tan, this is cot, so these are also reciprocals of each other. Tan theta is equal to 1 upon cot theta. And एक extra result होता है, that is
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 4 रिजल्ट्स है, इन्हीं से आपके 4 रिजल्ट्स और आएंगे, बट अभी तो आप इतना ही लिखो, ये तो अदरवाइज तो मेरी ये वाली क्लास भी पूरी हो जाएगी इसी में, है ना। क्वेश्चंस में अब आप पूछना जिसको डाउट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 किससे स्टार्ट करना है, 5th और 6th? मैम 6 से। ओके, डन, नोट हो गया ये? पॉइंट 3 का यस मैम। समझा दो। क्या इवोना क्या बोल रहे हो? इवोना आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम जो आपने होमवर्क में दिए थे ना क्वेश्चन 4 और 5 वो समझाते हैं। ओके, 4th क्वेश्चन, exercise 8.1, question number 4th is 15 cot A is equal to 8, means cot A is equal to 8 by 15. I can write like this. You have to find sin A and sec A. Okay, so this is any triangle A, I am taking this as angle A, B and C आप कुछ भी ले सकते हो. Okay, this is A. If this is A, then this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Now what is cot A, means what is cot, क्या होता है, कौन बताएगा? याशिका? मैम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। Yes, cot is base upon perpendicular. Okay, means AB by BC will come according to trick. अभी जो आपने ट्रिक लिखी है ना उसमें चेक करो, cot A is base upon perpendicular means AB by BC. BC is perpendicular. So now let AB is equal to 8K and BC is equal to 15K. K आपको लेना है, ओके, बिकॉज रेशियो गिवन है, साइड्स आपको गिवन नहीं है, रेशियो इज गिवन. नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड ए सी. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. फाइंड करो रुद्र एंड इवोना, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, देन फाइंड ए सी. हाँ, जिसने होमवर्क कर लिया है वो तो कर ही चुका है ना, जिसने नहीं किया है वो करेगा अभी. ओके, आपका होमवर्क हो गया है जिसका भी. ट्राई क्वेश्चन नंबर 6. मैम सॉल्व के लेके करना है या बिना के कर दे? के साथ आंसर सेम आता है अगर आप विदाउट किया करते हो, बट मेथड रॉन्ग है. यस, डन, जल्दी से करो. मनीषा मैम, Yes, ma'am. मैम रोहित ने अभी ज्वाइन किया है. उसने तो लास्ट क्लास में ज्वाइन किया था, आई थिंक थोड़ी देर के लिए. कोई नहीं, धीरे धीरे पूरे टाइम के लिए ज्वाइन करेगा. रोहित बेटा कॉपी पेन लेके बैठे हो? हाँ बेटा, खोल भी लो और मैम से पूछो पहले कि मैम पढ़ा क्या रही हैं आप. आपको ज्वाइन करते ही नोट थोड़ी करना है, पता तो चले. विथ बुक है आपके पास एनसीईआरटी? आंसर करो रोहित, मैम आपसे पूछ रही हैं. यस मैम. ओके, इस 8.1 ओपन करो. अभी अभी मैंने दोबारा भी कराया है ये, अगर आपने थोड़ा और पहले ज्वाइन किया होता तो मैंने दोबारा कराया लास्ट क्लास का. कोई बात नहीं.
और सबके वीडियो क्यों नहीं ऑन है? स्पेशल इनविटेशन। इवोना हो गया क्या? इवोना एंड रुद्र। सारे वीडियो ऑन करो, इनविटेशन नहीं दिया जाएगा भाई किसी को। रोज बताना पड़ेगा। कल भी आप लोग की 2 क्लास में मैंने एंटर किया था और आप लोग को बोला था। आप किसी का वेट नहीं करेंगे कि टीचर बोले या कोऑर्डिनेटर बोले, आपको ऑन रखना है। रुद्र, रुद्र है? रुद्र नहीं है। फिर अभी रुद्र ने लीव कर दिया आई थिंक। अभी तो वो आ डाउट गया, पूछ आ रहा। गया, आ गया। आ गया है रुद्र? मैंने हाँ लीव नहीं करा था, लाइट चली गई थी। ओके। किसी का वीडियो नहीं ऑफ होगा। ओके नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। वो ना हो गया, कितना है बताओ यथार्थ, आप बताओ ए सी कितना आ रहा है? ए सी कितना आ रहा है? कोई नहीं बता रहा है ना। 17 के मैं मैम 17। 17 के। नाउ साइन मैम है, रूट साइन। 289 इज 17। यस व्हाट इज साइन अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक? अगर ट्रिक करना है तो ट्रिक, और कुछ बच्चे अब इतने प्रैक्टिस करते हैं उनको याद ही हो जाता है मैम ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। So means BC upon AC. Okay, so put the value of BC and 15 by AC. BC 17। is 15. First you have to write K, then cancel and then write. मैम आप समझाओगे एक बार कि ये 17 के कैसे आया? वैल्यूज पुट करो। आपने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है रुद्र? ए बी की वैल्यू पुट की है यहाँ पे? यस मैम, ए बी की 8 के और ये 15 के। Where आए? मैम आपकी वो आवाज़ नहीं आ रही। आपका माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम है रुद्र, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। ओके सो देखो 298k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 17k। क्लियर है अब? यस मैम। अब आप लोग क्लास मिस मत किया करो। अगर मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग देख के आया करो, ठीक है? क्योंकि ये पूरा अब पूरा एक्सरसाइज में आपको डाउट रहेगा। अगर आप वैसे जैसे फिजिकल पढ़ो तो भी मैं आपको अलग से, या मेरे पास अलग से पढ़ो तो भी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को दोबारा वही पढ़ना पड़ता है ना? तो आप रिकॉर्डिंग देख के आया करो। सेक ए, रिकॉर्डिंग देख के आओगे तो एटलीस्ट कुछ तो समझ ही आएगा, पूरा नहीं तो ओके। कुछ तो आएगा। ओके सो सेक ए। अब अकॉर्डिंग टू ट्रिक चेक करो व्हाट इज सेक मीन्स किन साइड्स का रेशियो है? मीन्स AC अपॉन AB। ओके ट्रिक में आप चेक कर लेना, लिखा हुआ है सेक के ऊपर। सेक के ऊपर मीन्स सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो जो कॉस का रेशियो है उसका उल्टा कर दो। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। AC is 17k and AB is 8k, so answer will be 17 upon 8. Clear? Now question number 5th is same. Now you will try question number 5th. 5th is homework. ओके नहीं मैम। किया? Now question number 6th. 6th हुआ किसी का? याशिका आपने पहले क्या कर हुआ है रहा हूँ। आपका? मैम हो गया। हो गया ओके। So in this question angle A and B are acute means they are less than 90 degree, है ना? Acute angles क्या होते हैं? Which are less than 90 degree. So it is given that cos A equal to cos B. We have to show, this is given that cos A is equal to cos B. To show angle A is equal to angle B. Okay, now there are two methods to solve this question. One is simple and one is given in your example. उसमें आपको ये गिवन है दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में ए बी। देखो दो मेथड्स हैं, जो बुक में आप वो बुक वाला आप बुक में से करना। उसमें ऐसे है, दो ट्राइंगल्स आपको लेट करने पड़ेंगे। दिस ट्राइंगल ए, सो इसको मैं कुछ भी ले लेती हूँ। बी मीन्स एक एंगल ए वाला ट्राइंगल, एक एंगल बी वाला। ओके टू डिफरेंट ट्राइंगल्स ए बी।
अभी यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, MNOP में ऐसे ले रही हूँ, ऐसे किया हुआ है एग्जाम्पल में। ओके, आपकी बुक में ऐसे किया हुआ है, बट हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया जो आपके एग्जाम्पल में गिवन है। नेक्स्ट मेथड है टेक ओनली वन ट्राइंगल। ओके, तो ये भी करेक्ट ही है, आप ये वाला ही कर मैम लेना, मैंने शॉर्ट सिर्फ वाला। एक ट्राइंगल लिया है। हाँ, तो एक वाला कर लेना, बिकॉज आई थिंक उसमें एंगल मुझे याद नहीं है, आप चेक कर लो एग्जाम्पल में। P एंड Q जो भी एंगल्स है ना, 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स लेके किया हुआ है, वो आपको अभी समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज उसमें सिमिलैरिटी वाला चैप्टर ट्राइंगल्स का है ना, चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट यूज है। तो ये मेथड अगर आपको करना भी है तो ट्राइंगल्स की बात करना। ओके, अभी हम ये वाला मेथड करेंगे विच इज शॉर्ट मेथड। सो दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल B, लेट दिस बी C। अब इसमें C आपको 90 ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री में यस हमेशा आपके ये वाले एंगल्स होते हैं जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे लाई कर रहे हो। ओके, जो दोनों हाइपोटेन्यूज पे लाई करते हैं। 90 डिग्री वाला हम नहीं लेते हैं। अब बेस वो डिपेंड करता है आप जब कौन सा एंगल ले रहे हो, वो वाला बेस है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड cos A। इसका प्रूफ अब चेक करो। व्हाट विल बी cos A? मैम cos A will be equals to cos B. So मैम AC No, by AB will equals to BC by AC. अकॉर्डिंग टू cos A, दिस इज बेस। अभी मैं cos A फाइंड कर रही हूँ, ठीक है? दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड, वो तो फिक्स है। ओके, देखो ये एंगल लिया है मैंने अभी, सो दिस इज बेस। व्हाट इज cos? वैसे मुझे बताओ पहले, रोहित आप देखो ये होता है। अब रोहित, आप वैसे Base by लास्ट क्लास में आ गए hypotenuse. थे। हाँ, साइन देखो, ये साइन है, साइन इज P बाय H। P बाय H मीन्स BC बाय AB विल कम। ओके, क्लियर? नाउ वी विल फाइंड cos B। अब cos B हम ले रहे हैं तो बेस एंड परपेंडिकुलर विल चेंज। नाउ दिस इज बेस बिकॉज दिस एंगल इज गिवन, cos B हमें फाइंड करना है ना, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो साइन, ओ मैंने मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया ना, एक सेकेंड, मैंने साइन का लिख दिया है, cos लिखना था। ठीक है, इसमें करेक्शन करो। यस मैम। ओके, व्हाट विल बी cos A? AC अपॉन cos इज मैम बेस AC अपॉन upon AP. हाइपोटेन्यूज, अपॉन AC AP। ओके, मैंने साइन ही लिख दिया था। यस, मैंने साइन लिख दिया था। नाउ cos B, सो फॉर cos B बेस इज BC। बस इतना आपको, ये बहुत बच्चे AC. मिस करते हैं। वैसे भी अगर ये मिस्टेक तो आपको पता लग जाएगी, अगर आपने सेम लिख दिया तो यही कैंसिल हो जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं। ओके, नाउ cos B, cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से चेक करो, cos इज बेस अपॉन hypotenuse. Now base is BC and hypotenuse is AB. So after solving this, this and this will cancel out. AC equal to BC. Two sides are equal. It means angles opposite to equal sides are also equal, right? So opposite to AC is angle B Yes ma'am. and B equals to opposite C. to angle BC is A. Okay, what is the reason? Angles opposite to equal sides are also equal. Equal sides are also equal, hence proved. यही प्रूव करना था। ओके, आपको cos से लिखना है। अभी ट्रिक याद कर लेना, और वैसे ही अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप डायरेक्ट ही लिख देते हो। Sin is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is perpendicular upon base। ये भी याद रहता है आपको एंगल। अब नेक्स्ट चीज होती है एंगल चेक करना। ओके, उस अकॉर्डिंग टू एंगल वी विल चूज द बेस। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? और एनी डाउट? रोहित, इवोना एंड रुद्र, आप बताओ पहले, अगर डाउट है तो मुझे ये बताओ कहाँ डाउट है। क्लियर है मैम। ओके, सो नोट दिस। मैम वो पहली नाउ वाली वीडियो है ना अपलोडेड, जो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग है ना अपलोड वहाँ पे? होगी शायद, यथार्थ से पूछे देखिए। Yes मैम uploaded है. ओके, ओके मैम। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। 7th क्वेश्चन इज cot is given, cot theta is given 7/8। अब देखो, जब कोई एंगल ही नहीं है, मींस अभी कुछ एंगल एक ही है, थीटा, है ना? इस क्वेश्चन में तो ए भी था, तो आपके बेस चेंज हुए थे एक बार, अकॉर्डिंग टू ए बेस चेंज था, अकॉर्डिंग टू बी ऑल्सो, बट इन 7th क्वेश्चन ओनली थीटा इज गिवन, तो अभी बेस एक ही रहेगा। तो आप अगर ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो तो थीटा को बेस वाली साइड ही ड्रॉ करना, लाइक दिस।
ऐसे हमने ड्रॉ किया, दिस इज थीटा, सो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ए बी सी कुछ भी लेट कर सकते हो अभी, क्योंकि पॉइंट्स तो गिवन ही नहीं है। ए बी सी, नाउ cot is given and we have to evaluate in first part 1 plus sine theta, 1 minus sine theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta। ओके, अब देखो ये आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हो, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है एंड कॉस थीटा की वैल्यू अगर पता है, तभी तो आप इवेल्युएट कर पाओगे ना, उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो। और वो कैसे फाइंड करोगे बताओ, हु विल टेल मी how to find value of sin theta and cos theta? Cot theta is given, so you have to use given। given में जो भी है यूज करो, then find sin theta and cos theta। बताओ Ma'am, याशिका। according to the formula, ma'am, cot theta is cos theta upon sin theta. cot theta is Ma'am, okay, no, cos theta upon sin हाँ theta. So, होता ma'am, है वो, 7 is yes, cos theta. 7 is cos theta। cos theta, what is cos theta? Cos theta is ratio of two sides, not only one side, है ना। cos theta को आप 7 नहीं लिख सकते, it is ratio of two sides। सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो, रेशियोज मींस क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, चलो ऊपर आप 7 बोल रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा ना, वो क्या है। ओके याशिका, प्रतीक, यू टेल मी। Yes, ma'am. हाउ टू फाइंड sin theta and cos theta if cot theta is given in question number 7? Cot theta equal to BC by AB. Okay, very good. So cot theta is BC by AB And or ma'am, AB by BC equal BC? to 7K. Wait, wait. Okay, correct. BC by AB. BC is Yes. equal to 7K, AB equal to 8K. हाँ, वेरी गुड। नाउ सॉल्व इट, अभी सबको सॉल्व करना है, अभी क्लियर हो गया। सेम मेथड है जो हमने अभी तक यूज किया है 4th 5th 6th क्वेश्चन में। कॉट थीटा इज बीसी बाय एबी। अभी आप बार बार मैम लिख सकते हो पाइथागोरस ये चीज। थ्योरम से AC की वैल्यू निकालेंगे। हाँ, फाइंड एसी बाय पाइथागोरस। देखो दिस इज कॉट, ओके दिस इज कॉट, सो ये रेशियो होता है, बट दिस विल बी रेसिप्रोकल, बी बाय पी होगा, है ना। tan के लिए p बाय b है, एंड फॉर cot b बाय p, सो b इज bc and p is ab, so bc upon ab will come। now let bc be 7k and ab be 8k, so in triangle abc find ac by pythagoras theorem। चलो सॉल्व करो। Ma'am, root 15. ओके, रूट 15। Yes, ma'am. और स्टूडेंट बताएगा मैम मुझे sin कितना आ theta रहा है। cos theta की वैल्यू आ गई। नहीं, एसी बताओ पहले मुझे, व्हाट इज एसी। मैम AC तो मैम इरेशनल नंबर आ रहा है। हाँ तो क्या हुआ, आ सकता है वो, बताओ मैम क्या आ यहाँ रहा है। 113 के आ रहा मैम के रूट 113 आ रहा है। हाँ करेक्ट है, ये था तो आपने मिस्टेक की है। सी एसी विल बी अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ना, 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, so this is equal to 113 k square root,
So k square, root of k square will be k. So 113 k. K will be not in root. Okay, k तो बाहर है क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल हो गया ना k वाला रूट. So this is AC. Now we have to find sin theta. What is sin? देखो इसमें चेक कर लो, अभी तो ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है. Perpendicular BC by upon AC. hypotenuse, that is Yes. AD upon AC. Yes, AB upon AC. So after solving, 8 upon root 113 will come. Clear? Similarly, we will find cos theta. What is cos? See, this is cos. So B upon P. Sorry, B upon H. What is B? BC and AC. Ma'am, BC upon AC. Yes, 7 upon root 113. Now we will solve first part. So I am putting the values in this. देखो मैं direct put कर रही हूँ, okay? यहाँ पे. Put the value of sin theta and cos theta. 1 plus sin theta. You can also solve by using the identity a plus b a minus b. Okay, चलो वैसे ही कर देते हैं, या आप next step में भी use कर सकते हो. देखो 1 plus sin theta, 1 minus sin theta. I can write 1 minus sin square theta in numerator. Similarly, in denominator, what will come? 1 minus cos square theta. Now put the values. So this is equal to 1 sin square theta. तो इसका square करना है हमें. Okay? एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपने Yes. cos थीटा गलत निकाल रखा है. Cos theta यस मैम. क्या मैम आएगा cos थीटा बताओ? बेस sin अपॉन theta तो हाइपोटेन्यूज होता है. BC by AC होगा sin theta. मैम AC बाय AB होगा. 1 सेकेंड. cos है ना, cos, या तो आपने पॉइंट्स कहीं देखो, आपने पॉइंट्स चेंज किए हो, चेक करो. मुझे तो ठीक ही लग रहा है. cos is b upon h, right? base is bc and h is ac. so bc by ac लिखा हुआ है मैंने. आप चेक करो कि आपने ट्रायंगल में वही पॉइंट्स लिए जो मैंने लिए हुए हैं. अगर मैम आपने अलग मीन ले रखा है. अगर a आपने c की प्लेस पे ले लिया, ओके, तो आपका चेंज हो जाएगा सब कुछ. आंसर विल बी सेम, ओके, बट bc by ac की प्लेस पे वो आएगा जो आपने पॉइंट्स लिए हैं. मैम मैंने ठीक है, A आंसर B तो की प्लेस पे ले. कुछ भी लो, आंसर तो सेम आएगा. ठीक है, बस आपको बेस में अगर आप थीटा लेते हो तो बेस वाली साइड उसको लेट करना. मीन्स साइन थीटा 8 अपॉन रूट, साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट 113 ही आएगी एंड कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट 113 होगी. ठीक है, अब आप चेक करो आपने किसको बेस लिया है, क्या लिया हुआ है. ओके, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 64 अपॉन 113. स्क्वायर मैंने करके लिखा है डायरेक्ट. Similarly, this will be 49 upon 113. Now take LCM and solve it. एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Yatharth. मैम एक बार सबको अटेंडी बना दो मैम. कोई बार बार अटेंडी प्रेजेंटर बना रहा है. यस मैम. ओके, अभी क्लास में कौन कौन नहीं है? एक तो रोहित गया. इवोना नहीं थी, अभी आई है इवोना. ओके, ये भी बड़ी दिक्कत ही रहती है, आप बीच बीच में चले जाते हो. मैम किसी ने क्लास से बाहर निकाल दिया था मुझे. अच्छा, कौन कर रहा है ये? मैं आज शिवानी मेरे मैम को को भी बताऊं, बता दिया, अभी बाहर निकाल दिया था मेरे को भी. आज शिवानी मैम को बताऊंगी, वो पता कर लेती हैं. लास्ट ईयर भी ऐसे होता था कई बार. मैं ऐसा कर दो ना कि सब क्लास में ज्वाइन होंगे तो सब अटेंडी ज्वाइन हो. हाँ, बट ऐसा कोई करता नहीं है. बच्चे, आप बहुत छोटे बच्चे तो हो नहीं जो ऐसी शैतानी करो, है ना? आपकी क्लास में ही हो रहा है ऐसा काम. कोई बात नहीं, अब यस आगे मैम, से no, आप तो की क्लास में नहीं आप होता मुझे याद तुम्हारी. दिला देना. आप क्लास स्टार्ट होती मुझे याद दिला दिया करो, मैं अटेंडी बना दूंगी. ओके मैम. 1 सेकेंड, मैं एक बार रोहित को और हम कर लेते हैं. मैं एक बार देखती हूँ कहीं रोहित को भी निकाला हो, क्या पता किसी ने. कौन सा रोहित है? रोहित कुमार और रोहित 10th 21 to 22, पता है किसी को? कौन सा रोहित जो नहीं पता है? दोनों को भेज देते हैं, चलो. ओके,
So yes, in first part, first we will use identity a plus b a minus b. या तो आप पहले identity यूज कर लो या आप पुट करके भी identity यूज कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में. So clear है sin square theta क्या होगा? देखो 8/8 square is 64 and root 113 square is 113 आएगा, root हट जाएगा. Similarly square of cos theta means cos square theta will be 49/113. Now take LCM and solve it. First part. मैम दोनों का आंसर सेम आ रहा है. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट क्या आंसर है फर्स्ट यस पार्ट का? मैम 49/64. ओके, सेकंड पार्ट. नाउ व्हाट इज सेकंड पार्ट? cot square theta. देखो cot square theta. सो व्हाट इज cot square theta? वो तो सिंपल ही आपको cot theta तो गिवन ही है ऊपर 7/8, सो इट विल बी 7/8 स्क्वायर, है ना? ये तो बिल्कुल इजी, सेकंड पार्ट तो बिल्कुल इजी है. डन. Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. See, question number 8 is 3 cot A equal to 4. Check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. Means they are equal or not. You have to find this. So इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? Value of tan, cos and sin. Right? Solve it now. मैम फर्स्टली cot a तो मैम 4/3 हो गया. What? Cot क्या? मैम फर्स्टली cot a will be मैम 4/3. Yes. Now tan A तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना. What is tan? Reciprocal of cot, so it will be 3/4. ये तो यही आ गया. ओके, अब आपको साइन एंड कॉस आपको फाइंड करना है. सो यूज दिस ट्राइंगल. दिस इज एंगल ए, बी एंड सी. If you are taking this as A, then this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Now you have to solve and find sin A and cos A. अभी इस बार मैं नहीं बताऊंगी. Okay, find sin A and value of cos A. ओके मैम. हाथ लगाओ. यस, डन. पहले आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है. ओके, सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने 7th क्वेश्चन कराया. मैम थर्ड साइड इक्वल्स 5. मैम AC 5 आ रहा है. ओके, so AC is 5
के 5k आपने फाइंड किया होगा। Now find sin A and cos A. मैम एक बार क्वेश्चन नंबर बता दो कौन से। Question number 8. Ma'am, sin A is 3/5 and cos A is 4/5. Sin A is 3/5. Yes, ma'am. And cos A is 4/5. ओके, बाकी सबका हो गया, चेक करो। Now put here, so I am writing now 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A. Okay, put all the values, tan, value of tan, sin and cos, then solve it. बताना मुझे इक्वल आ रहा है या नहीं। डन, किसी का हुआ? 1 second, ma'am. मैम दोनों की वैल्यू 7/25 आ रही है। 7/25, 7/25। चलो और कोई स्टूडेंट बताओ, एंड पीछे देखना आंसर में क्या लिखा है, इक्वल और नॉट। इक्वल ही है आपका अगर ये आ रहा है तो। यस मैम। ओके, सो दिस इज करेक्ट।
अब कैलकुलेशन आपको करनी है, अगर आपकी किसी की नहीं हो रही है तो मुझसे पहले बताओ अगर कोई डाउट है तो। हो गया सबका? टाइम लगता है इसको करने में। टाइम क्यों लगा? 7/25 आ रही है। देखो 1 माइनस में अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, ओके। 1 माइनस 10 स्क्वायर मीन्स 9/16। सिमिलरली दिस विल बी 1 प्लस 9/16। ओके, देन एलसीएम विल बी 16, तो 16 तो कट हो जाएगा। मैं स्टेप नहीं लिख रही हूँ बट आपको लिखना है। सो दिस इज 7/25। सिमिलरली सॉल्व राइट हैंड साइड। डन, सबका हो गया? लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दोनों आ रही है 7/25? यस मैम। ओके, सॉल्व। दोनों मैच हो, क्या? मैम दोनों साइड मैच हो गई। ओके ठीक है, अभी आपका होमवर्क है क्वेश्चन 9 and 10। होमवर्क इज क्वेश्चन 9 and क्वेश्चन 10। ओके, और ये पूरा पढ़ Okay, के आना है ma'am. आपको। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। Bye, ma'am. बाय मैम।